UN Security Council has certain rules, regulations for wars and in which आपके टेरिटरी से दुश्मन देश के टेरिटरी में पानी जा रहा है, तो in that case it contaminating that particular water is against the war। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, जो भी जंग के आमने सामने खड़ा हो जाता है वो ये मान के चलता है कि जंग के कोई रूल्स नहीं होते। सुनते हैं ना हम लोग, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। यस, इट इज ट्रू, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, होता है ऐसे, और ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। When you are standing against your enemy, then you can think about a winning ethically, winning morally, winning yourself, making your country win। We should be proud of our Indian Air Force, Indian defensive system, and also Indian government। We have to be very proud, and also media। देखो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया ने बहुत कुछ गलत सलत कहा है, तो क्या ज्यादा गलत सलत कह दिया कि किसी ने कह दिया कराची में अभी लैंड होने वाले हैं, किसी ने कह दिया कि इतने ज्यादा उनके फाइटर जेट्स को गिराए हैं, या किसी ने ये कहा कि हमने वी हैव नॉट लॉस्ट एनी ऑफ आवर फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स की कीमत ना बहुत ज्यादा होती है, वॉट एवर इट इज, इट कॉस्ट टू हाई, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में फाइटर जेट्स की कीमत होती है। तो सी इन दैट केस इफ यू आर लूजिंग वन पर्टिकुलर फाइटर जेट, that means somewhere you are damaging your entire economy itself, somewhere you are damaging your complete budget। जो आपका डिफेंस का जो बजट है उसको आप कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हो। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया ने बहुत बार ये कहा कि लाहौर को हमने कब्जा कर लिया, हाँ पीओके इंडिया के अंडर में आ ही जाएगा। क्या होता है जब जंग छिड़ जाती है, जंग शुरू कौन करता है ये मैटर नहीं करता, जंग की शुरुआत किसने की, किसने क्या बदतमीजी की, क्या हुआ। सी वी ऑल नो पहलगाम अटैक हुआ, ये तो हकीकत है। सो मेनी फैमिलीज दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ये भी हकीकत है। लेकिन जंग की शुरुआत किसने की, कैसे की, ये यहाँ पे मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जंग में, जंग जब लड़ी जा रही है तो जंग खत्म कब होगी। जंग खत्म होने का जो डिसीजन है, जंग को खत्म करने का जो डिसीजन है, वो जंग का मैदान तय करता है, वो सिचुएशंस तय करती हैं कि जंग कब खत्म होगी। तो रही बात सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये सीज फायर मींस सीजिंग योर फायर, यू आर नॉट फायरिंग अगेंस्ट ईच अदर, यू आर नॉट गोइंग टू फायर। इफ योर एनिमी इज फायरिंग देन यू आर फोर्सिंग योर एनिमी टू not to fire, and also your enemy is also forcing on you to not to fire, ceasing your boats fire on each other। तो रही बात जब बेसिकली जब भी cease fire होता है किसी ना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से होता है, तो it happened multiple times, we like it or not, लेकिन फिर भी हमें इस बात को अग्री या एडमिट करना पड़ेगा कि जब भी हमारी पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे डिसीजंस लिए गए हैं, whether it is Mountbatten line, whether it is line of actual control, whether it is a line of control, LAC है, LOC है, या जो सीज फायर लाइन है, जो whatever it is, जो भी पाकिस्तान के साथ जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, वो डिसीजंस में कहीं ना कहीं यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल, रशिया या यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही है, या यूं कहो कि यूएस और यूके में बहुत ज्यादा उनके अंडरस्टैंडिंग या ओपिनियन में कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया को लेके कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है यूएस और यूके के बीच में। रही बात चाइना की, तो चाइना का बेसिकली क्या है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में बता रही हूँ। जब हम एशिया में हैं, आप समझ, जब हम एशिया में हैं तो एशिया में चाइना और इंडिया दुश्मन है, एशिया में हम दुश्मन हैं। जब हम लोग यूएन चले जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे अब हम चले जाते हैं, तब हम हिंदू चीनी भाई भाई हो जाते हैं, क्योंकि तब हम दुश्मन नहीं होते। वो साउथ ईस्ट एशिया में डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हम साउथ एशिया में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये एशिया में चलता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे चले जाते हैं तब हम हिंदू चीनी भाई भाई हो जाते हैं और तब हम एशियन बन जाते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है इंडिया और चाइना के बीच में। अब यही चीज जब इंटरनेशनल लेवल पे आती है तब यूएस, यूके और रशिया ये तीनों एक हो जाते हैं, क्योंकि वो सुपर पावर्स हैं, एक हो जाते हैं। और उनके साथ साथ छोटा मोटा तो जापान भी एक हो जाता है, क्योंकि जापान और चाइना के बीच में डिफरेंसेस हमेशा से रहे हैं, और जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में डिफरेंसेस हमेशा रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रही है। और इसी तरह से जब
इंडिया और पाकिस्तान की जब बात आती है तो एशिया में हम लोग दुश्मन हैं। यस, डेफिनेटली वी आर दुश्मन, वी हैव हिस्ट्री। लेकिन जब यही चीज हम ग्लोबल लेवल पे जाते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हम तीनों एक हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एशियंस बन जाते हैं। तब वी आर नॉट, नो लॉन्गर वी विल रिमेन एज अ चाइना इंडिया या पाकिस्तान। जैसे इंडिया इंटू पाकिस्तान पिंटू और चाइना चिंटू, इंटू पिंटू चिंटू तीनों एक हो जाते हैं। कहाँ पे? जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है। तो जब भी एक चीज आप नॉर्मली ऐसे ही देखना, जो जितने सारे वॉर्स हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वॉर्स हो रहे हैं, उसमें जहां पर भी यूएस किसी भी कंट्री के सपोर्ट में आता है, ऑटोमेटिकली रशिया विल गो अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं रशिया और यूएस के रिलेशनशिप हमेशा से एज अ सुपर पावर्स अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे होते हैं। दो दे विल हैव अ डिफरेंसेस बिटवीन ईच अदर। और फ्रांस और रशिया के बीच में हमेशा डिफरेंसेस इस बात को लेके रहते हैं कि यूरोप और एशिया एंड यूरोप, तो इस तरह के डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट टू व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि इन कंट्रीज की सिचुएशनल रिलेशनशिप होती है। इफ आई एम गेटिंग बेनिफिट, देन आई विल बी हैप्पी टू हैव फ्रेंडशिप विद यू। If I am not getting benefit in the sense getting remittance from you, you're providing your market for me, providing labor for me, तो इस तरह की चीजें होती हैं जो having a good trade relationship. If my balance is good with you, I am happy with you. If it is not, I am not happy. तो इस तरह की जो ट्रेड रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है और बजट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपके किसके साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे। एंड दिस इज अ रियलिटी। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो सीज फायर हुआ है, और इसमें व्हाई यूएस इंटरफियर, जब इंडिया पाकिस्तान ट्रंप को आए लगभग 3-3.5 महीने से ज्यादा हो गया, अराउंड 4 मंथ्स हो गए, तो 4 महीने से इंडिया और पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने एम्बेसडर तक नहीं डिसाइड किए थे, एम्बेसडर डिसाइड नहीं किया। एंड ही इज नॉट वरीड कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और कश्मीर तो उसको पता भी नहीं है लोकेट कहाँ करता है, कश्मीर किस रीजन में कश्मीर पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के, ट्रंप को ये भी नहीं पता होगा। एंड समवेयर ही वाज सेइंग कि लगभग 15,000, तो सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, द वर्ड्स ऑफ ट्रंप वाज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इंडिया एंड पाकिस्तान हैविंग डिफरेंस रिलेटेड टू कश्मीर। तो 1000 साल पहले पता नहीं कश्मीर भी एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। माइट बी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ डिटेल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, लेकिन 1000 साल पहले कश्मीर का नाम कश्मीर भी होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, या किसी को नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ही इज सेइंग, बीइंग अ प्रेसिडेंट of one of the biggest economy, saying this India and Pakistan, अरे पाकिस्तान को जुम्मा 8 दिन नहीं हुए पाकिस्तान को बने, तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंसेस को अभी 1 सेंचुरी भी नहीं हुई। We have differences, but being a super power, you should be aware. जब अफगानिस्तान में जाके तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां पे तुमने जाके नहीं देखा अफगानिस्तान also part of India, तो कम से कम इतनी तो हिस्ट्री तो जानी चाहिए, being a president of a supreme power. And he has taken a decision, Trump has taken a decision कि भाई इंटू पिंटू चिंटू तुम चुपचाप बैठो वहां पे, आई एम डूइंग सीज फायर, स्टॉप एक्टिंग। तो सवाल ये उठता है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक होते ही पाकिस्तान ने सबसे पहले ये अपील की कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे अटैक से, डू वन थिंग, ब्रिंग एनी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल एक इन्वेस्टिगेशन करवाओ जिसमें यूएन एंट्री करेगा और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल आके इन्वेस्टिगेट करेगी जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। वी विल अग्री, वो जो भी सजा देगा, सजा के नाम पे किसको आप फांसी पे तो नहीं चढ़ाएंगे, सजा के नाम पे ये होगा कि यू आर गोइंग टू डू दिस, यू आर गोइंग टू डू दैट, या यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो आर्मी है वो कश्मीर में तैनात कर दी जाएगी, या यूं हो सकता है कि कश्मीर को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये सब बात की बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात हम किसी भी हाल में किसी भी कीमत में मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। द बेसिक रीजन वाज, तो इंडिया में इंडियंस को, और वो भी उन लोगों को जिससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वहां पे तो एक्सीडेंट्स आर डिफरेंट, बट गोइंग एंड अटैकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। और वो भी ये पूछ के कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम हिंदू मुसलमान हो, ये पूछ के अटैक करना, और वो भी फैमिली के कुछ मेंबर्स को अटैक करना और कुछ को छोड़ देना, ये सारी जो स्ट्रेटेजी है दैट शोज दैट एंटायर जो इंसिडेंट है
that incident has planned properly. बहुत अच्छे से तरीके से प्लान किया गया था और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया। वरना मारने को तो श्रीनगर में भी लोग हैं, किसी गांव में जाके मार देते 8-10 लोगों को या 200 लोगों को मार देते किसी गांव में, क्या फर्क पड़ जाता? वो भी कश्मीरी भी, वो भी इंडियंस है। हाँ, लड़ मरते, रोते, चिल्लाते, क्या ज्यादा फर्क पड़ता? लेकिन जाके किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाके हिंदू है मुसलमान है ये जांच करके मारना, यस, इट वाज दैट स्ट्रेटेजी वाज वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी इट वाज। तो ऐसी सिचुएशन में हम पाकिस्तान की बात कैसे मान सकते थे? हाँ, वो भी तब जब वी आर सॉवरेन स्टेट। कोई भी सॉवरेन स्टेट किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने स्टेट में कभी भी किसी भी कीमत पे इन्वेस्टिगेट करने नहीं गए। दैट विल सी वी एग्री वी हैड सम लूपहोल्स इन द सेंस हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लूपहोल्स थे, तभी तो वो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करके दे एंटर। लेकिन जब बात हमारी जो सॉवरेनिटी पे आती है, जब बात हमारे कमांड पे आती है इन पर्टिकुलर रीजन, वी कैन नॉट अग्री। इट इज नॉट पॉसिबल टू अग्री बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बीइंग a sovereign country. Yes, no doubt we participate in Commonwealth, but somewhere we are not aligned. हम इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी भी कंट्री को अपने से कम नहीं समझते या उसको ज्यादा नहीं समझते। तो ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी और को हमारी कंट्री में इस बात की इजाजत दे कि वो आके इन्वेस्टिगेट करेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगी हमारी इंटेलिजेंसी के थ्रू होगी। रही बात ये, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब पाकिस्तान बार बार ये प्रोक्लाइम कर रहा है कि मैंने कहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए और इसने मना कर दिया। यस, वी कैन नॉट एग्री यार, तुम्हें जरूरत है, तुम जाओ, तुम इस बात का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते कि पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं? एक बार करवा के देख लो, पता चल जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सी, जब बार बार इस बात को इंपॉर्टेंस देना कि मुसलमान बस करो, जब आपके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कम आउट ऑफ इट। पूरी दुनिया भी चाहती है कि मुसलमान, एक मुस्लिम कंट्री बना हुआ है, नया मुस्लिम कंट्री, पूरी दुनिया जानती है कि आप उसमें टेररिस्ट को घर बना के बिठाया है। जब नहीं है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, व्हाई डोंट यू कम एंड स्टैंड? जब हिम्मत नहीं है इस बात की कि आपके अंदर टेररिस्ट नहीं है, इस बात को बोलने की हिम्मत नहीं है, तो इस बात को आप कैसे किसी पे थोप सकते हो कि आपके कहने पे हम किसी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने कंट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कहें? व्हाई डोंट यू डू दैट इन्वेस्टिगेशन इन योर कंट्री? रही बात ये। अब रही बात सीज फायर की, यूएसए ने कैसे इन्वॉल्वमेंट किया इसमें? यूएसए का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ सीज फायर? जैसे सीज फायर हुआ, सबसे पहले ट्रम्प भाई साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो कर दिया, ट्वीट कर दिया कि इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू हैव सीज फायर बिटवीन ईच अदर। व्हेन यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, व्हेन यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिया पाक एंड मैटर ऑफ कश्मीर, अरे तुम्हें पता ही नहीं कि कश्मीर लोकेट कहाँ पे करता है, कश्मीर के आगे पीछे क्या है, कश्मीर की पॉपुलेशन क्या चाहती है, पाकिस्तान में पीओके क्या, कहाँ कितना रीजन है, या जो आजाद कश्मीर का जो रीजन है वो क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है आजाद कश्मीर। तो कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है, इंडिया क्या चाहता है, जब ये आपको पता ही नहीं है हिस्ट्री में, तो एग्जैक्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड रिलेटेड टू कश्मीर इशू, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर वी हैड बार हर 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मुठभेड़ होती ही रहती है। और इंडिया फेस्ड टेररिस्ट अटैक्स मल्टीपल टाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर। इंडिया की जितनी डिफेंस बजट जाता है, मोर देन 80% वी स्पेंड ऑन कश्मीर ओनली। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही हमारी लगभग 60% जो आर्मी है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही अपनी सर्विस करके आ जाती है। दिस इज अ रियलिटी। जब आपको इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है एंड यू अनाउंस्ड कि भाई तुम सीज फायर कर दो, हो गया सीज फायर। एंड व्हाट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी? यस, इंटरनेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेज दैट यू कैन नॉट स्टॉप वाटर टू योर एनिमी कंट्री, बट इज इट पॉसिबल टू अग्री ऑन दैट? इट इज नॉट पॉसिबल. It is not at all possible to agree on what international council says, because when we are doing lot of efforts, when we did lot of efforts to keep Kashmir with us, because it is we considered because of so many circumstances it happened with us कि कश्मीर हमारे पास है। कोई भी कंट्री, कोई भी सॉवरेन कंट्री ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अपनी जो कंट्री या अपनी जो टेरिटरी काट के बिकॉज ऑफ
ऑफ इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कोई भी एक सॉवरेन नेशन अपनी टेरिटरी को किसी दुश्मन देश में वापस नहीं कर सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इट इज वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड इट। अ सॉवरेन कंट्री कैन नॉट टेक अ डिसीजन। अब रही बात इंडिया की, जो पब्लिक बोल रही है कि नहीं ऐसा कैसे इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं, बिहार में इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं। इंडिया में ना जो राइट टू स्पीकिंग है विच इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, तो यू गॉट द राइट, इंडियन पब्लिक गॉट द राइट टू स्पीक। इट डजंट मीन यू कैन टॉक एनी शिट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर गवर्नमेंट, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पीएम, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहे हो आप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम जिस चेयर पे वो बैठा है उसके डिजिग्नेशन को, उसके प्रेस्टीज, प्रिविलेज और स्टेटस को आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा।